आईएसपीआई ने बताया 150 ऑपरेशन डेली कर रहे हैं, हम घुस के मारेंगे। हमें फख्र है कि हमारे आर्मी चीफ, हमारे पाकिस्तानी कौम ने इसको एज अ बैक कहा। जब चीफ ने, मैं जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, ये कहा कि हम सिविलियन टारगेट इंडिया का लॉक नहीं करेंगे, उनके ऑर्डर्स थे और आज भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नहीं करेंगे और हम भी नहीं चाहते ऐसा कभी। हमें मोदी का सर ला के दो, हमें तो फिर मोदी के सर के नीचे नहीं, कातिल है, हमारे बलोच भाई हैं, कौन सा बलोची आदमी ये काम करेगा, ठीक है। और जो लिबरल्स कर रहे हैं हम उनको भी दहशतगर्दी की तरह ट्रीट करेंगे कि मैं कभी भी समर साहब इसको इस तरह नहीं देता, क्योंकि एक घटिया दुश्मन है, कमजोर दुश्मन है, एक लूसी फौज है इंडियन, ठीक है, जो कमजोर है। फैसल वाडा साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि फितना उल हिंदुस्तान के खिलाफ तो एक भरपूर जो है कार्रवाई का फैसला हुआ, जो दहशतगर्दी करवाई जा रही है फितना उल हिंदुस्तान के तहत, अब की बार फिर फैसला कौन एक्शन होगा। बहुत शुक्रिया समर साहब। देखिए समर साहब, हमने एक वॉर तो हमने जीत ली है और ये जंग हमने एक सिर्फ जंग नहीं रिवायती जीती है, हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, इंटरनेशनल फ्रंट, फाइनेंशियल फ्रंट, बॉर्डर फ्रंट, टेररिज्म फ्रंट और वॉर फ्रंट पे जीती है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट और यूनिटी ऑफ पाकिस्तान में जीती है। आप, मैं, मीडिया, एंकर्स, रिपोर्टर्स, 25 करोड़ आबादी, अवाम, पाकिस्तानी एक झंडे तले एक फौज के सिपहसालार के पीछे खड़ी थी, ठीक है। तो ये एक बड़ा यूनिक सिचुएशन हुई है और इस यूनिक सिचुएशन के अंदर आपको रिजल्ट भी मिला है। तो अब बुज़दिल जो हमारा दुश्मन है वो बुज़दिल है, सॉफ्ट टारगेट्स की तरह। पहले भी उसने वॉर की, हमारे मासूम बच्चों को मारा है, अब मासूम बच्चों को मारा है। तो ये जो पॉकेट्स के अंदर लोग हैं, इनको हम 150, आज डीजी आईएसपीआई ने बताया 150 ऑपरेशन डेली कर रहे हैं, हम घुस के मारेंगे इनको। और हमने तो पिछली बार भी, हमें फख्र है कि हमारे आर्मी चीफ, हमारे पाकिस्तानी कौम ने इसको एज अ बैक कहा। जब चीफ ने, मैं जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, ये कहा कि हम सिविलियन टारगेट इंडिया का लॉक नहीं करेंगे, उनके ऑर्डर्स थे और आज भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नहीं करेंगे और हम भी नहीं चाहते ऐसा कभी। हम तो चाहते हैं उधर के बच्चे भी पढ़ें, इधर के बच्चे भी तालीम लें। लेकिन अगर आपने ये सिचुएशन रखी रही तो फिर हम तो फिर यही कहेंगे ना अपनी फोर्सेस को कि भाई हमें मोदी का सर ला के दो, हमें तो फिर मोदी के सर के नीचे नहीं, एक कातिल है, एक मुसलमानों का दुश्मन है, एक पाकिस्तानी का दुश्मन है, बच्चों तक आ गए हमारे, उनको तो नहीं छोड़ सकते हम, ठीक है। ये तो जानवर से ही बदतर रहे ना लोग। और दूसरी चीज है, इन्हीं की आड़ में अगर कोई लिबरल हमारे जो है पाकिस्तान के अंदर बैठ के उनको जस्टिफाई कर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं या उनको कह रहे हैं वो महरूमियत की वजह से, हमारे बलोच भाई हैं, कौन सा बलोची आदमी ये काम करेगा, ठीक है। और जो लिबरल्स कर रहे हैं हम उनको भी दहशतगर्दी की तरह ट्रीट करेंगे, विद इन एंड आउटसाइड। मैं बड़ी क्लैरिटी से आपको बता रहा हूं कि ये जितने भी लिबरल्स बने हुए हैं, देखिए आप किसी की हक की बात कर सकते हैं, महाजिर की, सिंधी, बलोची, पठान, सबकी, मेरी, आपकी भी बात, लेकिन आप जस्टिफाई करें इस गुनाह को, इस बर्बरियत को, तो फिर उनको भी विद इन एंड आउटसाइड दहशतगर्दों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं आज, सही, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्लैरिटी है इस वक्त कमांड की 100% के अंदर। अगर उनकी क्लैरिटी और फर्मनेस चीफ की नहीं होती, ये रिजल्ट कभी आ थोड़ी सकते थे। ऐसा ही है। तो ये बताएं कि हालात फिर किस तरह बढ़ रहे हैं। रवायती जंग में तो ज़ाहिर है भारत को बड़ी भरपूर शिकस्त हुई है, तो उसके बाद तो अब मिस एडवेंचर मजीद किसी का तो फिर अब गुंजाइश रही नहीं है, क्योंकि भारत ने अब सारा अपना फोकस जो है वो प्रॉक्सी की तरफ मोड़ दिया है। देखिए मैं कभी भी समर साहब इसको इस तरह नहीं देता, क्योंकि एक घटिया दुश्मन है, कमजोर दुश्मन है, एक लूसी फौज है इंडियन, ठीक है, जो कमजोर है, बदतरीन फौज है, मतलब शर्म भी आनी चाहिए उनको फौज चलाने के लिए। उस सिचुएशन के अंदर ये प्रॉक्सीज को तो हम हैंडल भी कर लेंगे, प्रॉक्सीज का भी जवाब हम देंगे, फोर फ्रंट पे आके देंगे। लेकिन इन द मीन टाइम मुझे लगता है कि क्योंकि उसकी सियासत ही तबाह कर दी है, ठीक है, और मुझे लगता है कि हमारे फील्ड मार्शल की बदौलत, नासिर मुनीर साहब की बदौलत ही इंडिया की भी जान छूटेगी मोदी से, कि उसको शिकस्त होगी, ठीक है। तो उस पैराए के अंदर मैं समझता हूं कि एडवेंचर का भी प्रोविजन आप माइंड में ब्रैकेट्स में रखें जरूर, क्योंकि कमजर्फ आदमी है ना, कमजर्फ कौम जो होती है, कौम तो नहीं मैं कहूँ, कमजर्फ जो फौज और कमजर्फ प्राइम मिनिस्टर जिस मुल्क का हो, जैसे मोदी है, तो वो जब बच्चों तक जा सकता है तो वो आप समझते हैं कि इतनी बड़ी जिल्लत, इतनी बड़ी हार को हजम कर जाएगा, उसको अपनी फेस सेविंग के लिए, ऑल्दो उसका कोई फेस सेविंग है नहीं, उससे निजात भी हमारा चीफ ही दिलाएगा हिंदुस्तान को भी। सही है। तो ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें इश्यूज को लेकर, ज़ाहिर है काफ़ी एक डिसाइसिव टाइम है पाकिस्तान के सियासी तारीख को लेकर, तो क्या करना चाहिए हुकूमत वक्त को, क्या इक़दाम उठाने चाहिए? क्योंकि जब हम बात करते हैं कि बहुत रिसेंटली तो सियासी इस्तेकाम की बड़ी बात होती थी पाकिस्तान में, सियासी इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है, आपको लग रहा है कि किसी न किसी तरह से सियासी इस्तेकाम अटेन कर लिया गया है, या जबरदस्ती के जरिए आप कह लें, या जिस तरह से भी आप कह दें अब उसकी जरूरत नहीं है, या उसकी जरूरत अभी भी है? समझ सकते कि सियासत तो इररिलेवेंट हो गई, लेट्स बी फेयर एंड ऑनेस्ट, ठीक है, अच्छी लगे किसी को बुरी लगे, ठीक है, और सियासतदान ने वो अपना रोल किरदार अदा भी नहीं किया। ये लीडरशिप हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम से मिली थी, जो हमें चीफ की शक्ल में मिली, कि उसने सबको यूनाइट कर दिया, पाकिस्तान का एक झंडा लहरा रहा है, सब फख्र से ऊंचा देख रहे हैं, कोई और झंडा नहीं, कोई कौमियत नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं, एक ही आइडियोलॉजी पाकिस्तान, ठीक है। तो ये तो आप चीफ को क्रेडिट आपको देना पड़ेगा और लोग दे रहे हैं, ठीक है।
अब इसी के दौरान ही आपको ये दिमाग में रखना होगा कि अगर आप देखें ना, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो कमजोरियां थी सारी, वो इस सक्सेस के नीचे छुप गई हैं। अब जो छुप गई हैं तो भरपूर चांस है कि क्रेडिट शहबाज शरीफ को भी आपको जाता है, क्योंकि उनके टेन्योर में जीती गई है। उस क्रेडिट का भरपूर फायदा उठाते हुए वो स्टेप अप करें, अपने आप को स्टेट्समैन का किरदार करें और एंगेज करें ऑपोजिशन को, और ये ना तासुर दें कि हमें इनसे पूछना पड़ेगा। पीटीआई के हम स्टैब्लिशमेंट बात करेगी ना, वो बात करना चाहते हैं, ना उनका इंटरेस्ट है, ना उनका काम है, उनको हटा दें। मैं अपनी कमजोरी की वजह से उनका नाम यूज ना करूं और आप अपनी कमजोरी की वजह से इनका नाम यूज ना करें। दोनों अपनी सियासत चमकाने के लिए फौज का कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो अब मजीद कौम होने नहीं देगी और ना होनी चाहिए। तो वी शुड नॉट लुक टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। आप बाकी चीजें तो उनकी तरफ देख ही रहे हैं। वो एक ही आदमी है जो वन मैन शो चला रहा है, एक पीआई का जहाज है बगैर पहिए के, उसको उठा के जा रहा है। शहबाज शरीफ बैठे हैं, मैं आप सारे बैठे हैं, सब फायदा उठा रहे हैं, तो क्यों ना उठाए? ठीक है। और मिनिमम रिवॉर्ड जो हमने करना था, वो मिनिमम रिवॉर्ड हम यही कर सकते थे कि उनको 5 स्टार बना दे, तो वो डिजर्व भी करते हैं। ठीक है, तो वो बन गए हैं। तो बने इसलिए है ना कि उनके अंदर एक सलाहियत है। अगर सलाहियत है तो फिर उस सलाहियत का भरपूर फायदा पाकिस्तान उठाए। अब आप अपनी वीकनेसेस, अपनी सियासी वीकनेसेस के अंदर आप उनको वापस घसीट लें, वो ना किसी को होने देना चाहिए, ना अवाम अब इसको एग्री करेगी, ना एक्सेप्ट करेगी। सो नोबडी इज इंटरेस्टेड टू नो कि एस्टैब्लिशमेंट का इसमें क्या रोल है। एस्टैब्लिशमेंट का काम जो है वो जबरदस्त कर रहे हैं, हम उनको बैक दें। और आज के दिन क्योंकि फिर बच्चों का एक सामने हो गया, तो मैं समझ रहा हूँ फिर यूनिटी ऑफ पॉलिटिशियन मुझे वन स्टेप बैक होकर नजर आ रही है। वो काम अब सियासी हुकूमतों करना है, वही ऑप्शन है, वो अब इस मामले में नहीं आएगा। लेकिन वो तरीके साथ कहती है जब इख्तियारात उनके पास हैं तो फिर उनसे हम बात क्यों ना करें, इस गवर्नमेंट के पास वो इख्तियार ही है। ठीक है, फिर इंतजार करें। देखिए मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, वो कह रहे हैं बादशाह है, तो मैंने कहा चले मान लें वो बादशाह है, तो बादशाहों के दिल बड़े होते हैं, उनकी जेलें बहुत छोटी होती है। उस दिन से डरें और रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स करें। और अगर अब भी रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स नहीं की तो फिर इरेस्पॉन्सिबिलिटी का खुमियाजा भर रहे हैं और मजीद भरेंगे। और आगे चीजें मुश्किल भी नजर आ रही है। देखिए फैज हमीद का कोर्ट मार्शल होना है, उसको 14 साल कैद होनी है। कब तक हो रहा है? तो हमें 45 साल नहीं लगेंगे भुट्टो साहब की गलत फांसी बताते हुए, ये मैं जो श्योर हूं, मैं बहुत जल्द आ जाएगा। तो जो वो अपने बंदे को नहीं छोड़ेंगे तो बाकी बच जाएंगे। तो उस हिसाब से बहुत डेलिकेट सिचुएशन है, उसको बहुत डेलिकेसी से लेके चलें, रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स करें। आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा मौका जाया कर दिया है? बहुत, एक नहीं 3 मौके जाया कर चुके, बिल्कुल जाया कर चुके। कौन से 3 मौके? पहला, जब ये चीफ बनने वाले थे, आपने तो पूरी कोशिश की थी कि आप उनके 4 सितारे न लग देते। अल्लाह ने उस वक्त भी उनकी मदद की, उनको आज अल्लाह की रहमत से 5 सितारे लग गए। उस वक्त भी आपने काम किया था। उसके बाद आपने जो धरना किया, फिर जो मरने वाला धरना किया, फिर आपने ये मौका गवा बैठे। आप फिर आप आके इमेच्योर बातें करेंगे, हम IMF से बात नहीं होने देंगे। भाई IMF आपके लिए थोड़ी आ रहा, पूरे पाकिस्तान का फायदा है, उसके अंदर अवाम का फायदा है। तो आप नत्थी करेंगे पाकिस्तान के फायदे को अपनी सियासत के लिए, तो उड़ा देंगे आपको सियासी तौर पर। सीधी सीधी बात है। तो आप कैसे चाह समझ रहे हैं कि आगे वे फॉरवर्ड? अब भी आगे मौका है या वो विंडो अब मिस हो चुकी है, वो ट्रेन अब मिस हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? कोई भी चीज निकल चुकी है, इम्पॉसिबल लाइफ में नहीं है। ठीक है, ये तो आपका माइंड सेट है कि आप अपनी मोबिलिटी, अपनी प्रोविजनिंग कैसे करते हैं, अपना रास्ता कैसे बनाते हैं। तो वो रास्ता आपको बनाना पड़ेगा। अगर बनाएंगे तो कामयाबी होगी, नहीं बनाएंगे तो मारे जाएंगे सियासी तौर पर। क्या होगा फिर? जैसे MKM पाकिस्तान थी, मैं तो समझता हूँ MKM PTI बन चुकी है, MKM PTI पाकिस्तान बन चुकी है। अच्छा, कौन, मुझे आप बताएं, कौन कॉम्प्रोमाइज नहीं है? आप तो पार्टी के अंदर से बातें हो रही है, खान साहब खुद बातें कर रहे हैं सारी।